सुनिए सभी स्टूडेंट्स, जो बोला गया है कैश डिस्काउंट के बारे में, नंबर ऑफ 6 ट्रांजैक्शन बोला गया है, ये ना। और ऐसा ट्रांजैक्शन बोला गया है जिसमें आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। आप अकाउंट सीख रहे हैं, अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना सीख रहे हैं। अकाउंट और इन्वेंट्री दोनों आपको मैनेजमेंट करना सिखाना है, लेकिन जिस तरह से ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है वो ट्रांजैक्शन आपको कम से कम समझ में आना चाहिए। अगर आपको बनाना नहीं आएगा तो मेरा काम है बताना, वो मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बताया गया पहले से ट्रांजैक्शन है वो समझ में आना चाहिए आपको। जैसे में पहला है, तुम खड़े होकर पढ़ो। नंबर फर्स्ट है, बोलो स्टूडेंट क्या बोला गया है, जल्दी पढ़ो। देखिए इधर देखिए सभी स्टूडेंट, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो स्क्रीन की तरफ ध्यान देना है। 40 पीस कंप्यूटर खरीदा गया, स्क्रीन से देखकर कोई नहीं उतारेगा, पहले समझेगा। 40 पीस कंप्यूटर खरीदा गया है, एक की परचेज रेट क्या है, 20,000 है, सही है ना। और ये खरीदा गया है HP कंपनी से, सही है ना। उसके बाद से 50% अमाउंट पेड किया गया है, रिसीव नहीं होगा, पेड होगा, पेड किया गया है। फिर उसके बाद से ये कैश के द्वारा पेमेंट हुआ है, और उसके बाद से कैश डिस्काउंट 20% मिला है। देखो यही समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। यदि ये बात समझ गए आप तो ट्रांजैक्शन की एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें कहा क्या गया है समझिए, 40 पीस कंप्यूटर खरीदा गया, एक पीस की कीमत 20,000 है, तो ये 4 दूनी 8, इधर देखे सब स्टूडेंट्स, टोटल 8 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा गया है, 8 लाख रुपए का। 8 लाख रुपए का जब कंप्यूटर खरीदा गया है तो उसके बाद से 50% अमाउंट पेड भी हुआ है। तो देखिए इधर, तो ये हो जाएगा 8 लाख इज मल्टीप्लाई 50%, तो 8 पचे कितना होता है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 4 लाख। समझे ध्यान से इधर, यानी 8 लाख रुपए का संपत्ति खरीदा गया है और 50% का मतलब 40,000 रुपया तुरंत पेमेंट हो रहा है, और वो पेमेंट कैश के द्वारा हो रहा है, तो कैश डिस्काउंट 20% मिल रहा है। तो अब इसी देखिए, इसी 40,000 4 लाख का तुरंत कितना परसेंट निकालेंगे, 20% निकाल देंगे तुरंत। सुनिए ध्यान से, 8 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी गई है जिसमें आप 4 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हो, तो 4 लाख रुपए पे कैश डिस्काउंट 20% मिल रहा है। समझ गए सब कोई, क्यों 20% मिल रहा है 4 लाख पे? क्योंकि कैश डिस्काउंट कहता है कि अगर मेरे को आप यूज करना चाहते हैं तो पहले हमारी बात समझ लीजिए कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश लेन देन के लिए होता है, क्रेडिट लेन देन के लिए नहीं होता है। तो सवाल ये कि 20% जो डिस्काउंट है 8 लाख पे कटेगा कि 4 लाख पे? तो 4 लाख पे कटेगा, क्योंकि जितना आप पेमेंट करेंगे उतना ही पे कटेगा। तो ये 4 लाख का 20% 80,000 रुपया हो जाएगा। कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो उसके बाद से 4 लाख में से 80,000 घटेगा तो 3 लाख कितना बचेगा, 20,000। इस तरह से अगर आप रफ कर लिए होते अपने किसी डायरी पे तो एंट्री करना आसान हो जाता है। अब मेरे लिए एंट्री करना आसान है। इसमें साफ साफ पता चल गया कि 8 लाख का माल खरीदा गया है, 4 लाख रुपया पेमेंट हुआ है, 4 लाख रुपया बाकी भी लग गया है। सुन गए वो सब कुछ।
और 4 लाख रुपए जब पेमेंट हो रहा है तो 80,000 रुपए की छूट मिल रही है, तो पेमेंट कितना हो रहा है। और कल का कैश डिस्काउंट जो पढ़ाया गया उसमें बताया गया है कि कैश डिस्काउंट का लेन देन आपको जर्नल में लिखना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि मेथड को पढ़ते हुए लिखना पड़ेगा। मेथड ये है कि जब परचेज होगा तो डिस्काउंट आपको मिलेगा तो इनकम होगा, और जब कोई सामान सेल होगा और डिस्काउंट आप देते हो तो आपको एक्सपेंस होगा। समझ गए बात। तो यहाँ पे इसकी एंट्री देखे, इसकी एंट्री हो जाएगा। अब आप लोग बनाए होगे तो काफी मिला लेना। परचेज अकाउंट DR, ये टोटल लिखा जाएगा 8 लाख रुपया। सबको स्क्रीन की तरफ ध्यान दे, 8 लाख रुपया हो गया। उसके बाद से देखिए टू कैश अकाउंट, 3,20,000 क्रेडिट वाला पार्ट आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। फिर उसके बाद से टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 80,000। फिर उसके बाद से हो जाएगा टू HP कंपनी अकाउंट, टोटल कितना हो जाएगा 4 लाख। कितना हो जाएगा 4 लाख, क्योंकि बाकी कितना लगा है 4 लाख रुपए लगा है। फिर देख लीजिए ये आपका रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, ये दोनों रियल अकाउंट है। विच एसेट्स कम इन डेबिट, विच एसेट्स गोज आउट क्रेडिट, ये नॉमिनल अकाउंट है। ऑल प्रॉफिट एंड इनकम क्रेडिट, और ये पर्सनल अकाउंट है। विच पर्सन गिव्स वैल्यू क्रेडिट, ये सब अकाउंट आपको पढ़ना पड़ेगा। जो बनाया नहीं है इसको नोट कर ले, इस तरह से बनेगा, समझकर बनाना पड़ता है। अब अगला क्या है, अगला तुम खड़े को पढ़ दो। ये लिख लिया आप लोग। चलिए इधर से आप लोग नोट करते रहिए, मैं इधर आपको बता रहा हूं। चल जल्दी बोलो अगला। आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहे, नहीं तो आपसे मैं खड़ा करा कर पूछूंगा, आप नहीं बता पाओगे तो क्लास में बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। बोलो। एक मिनट रुको। याद देखिए, जो सामान खरीदा गया है, जो परचेज किया गया है, LED टीवी खरीदा गया है। LED टीवी 50 पीस खरीदा गया है। एक की कीमत कितना है 10,000 रुपया, यही ना। सुनिए, दूसरा जो ट्रांजैक्शन किया गया है उसमें ये बोला गया है कि 50 पीस LED टीवी खरीदा गया है। एक की कीमत 10,000 रुपया है, तो हम 50 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो इसकी वैल्यू 5 लाख रुपया आ जाएगा, यही ना। टोटल सामान कितने का खरीदा गया है 5 लाख रुपए का। फिर उसके बाद बोलो। ये सैमसंग कंपनी से खरीदा गया है। आफ्टर दैट, उसके बाद 70% अमाउंट पेड किया गया है। 70% अमाउंट पेड किया गया है किसके द्वारा, कैश के द्वारा। तो कैश डिस्काउंट आपको कितना मिला है 30%। देखिए, फिर आप ट्रांजैक्शन को, सभी स्टूडेंट समझे, ट्रांजैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको एंट्री तभी आएगा जब आप मेरे बातों को समझेंगे। स्क्रीन पे देखिए, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप समझिए। इसमें यह लिखा गया है कि आपने माल खरीदा है सैमसंग कंपनी से 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का माल खरीदा गया है सैमसंग कंपनी से। 70% अमाउंट पेड किया गया है कैश। तो बताओ 5 लाख का 70% ना, तो इसी के सामने निकाल दीजिए। 5 लाख का 70% ये हो जाएगा 5 लाख इज मल्टीप्लाई 70%, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 3,50,000। देखिए स्टूडेंट, मैं यही कहा था कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको फ्रेश समझ में आए, इसीलिए कहा था कैलकुलेशन कर लो। तो इसका मतलब हुआ कि सैमसंग कंपनी से जितने का भी माल खरीदा गया है उसका 70% कितना आ रहा है 3,50,000 रुपए पेमेंट किया जा रहा है।
तो इस पे कैश डिस्काउंट 30% मिल रहा है। कितना परसेंट, कितने पे मिलेगा बताइए? 3,50,000 पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। समझ गए कि नहीं बात? यानी जितना कैश लेन देन होगा उतने पे मिलेगा आपको। तो अब देखिए, अब यहां पे 3,50,000 इज मल्टीप्लाई 30%, तो इसका वैल्यू कोई निकाला है? 1,05,000, 1,05,000 रुपया आएगा। समझिए ध्यान से। अब सुनिए, 1,05,000 रुपया जो आ रहा है वो कैश डिस्काउंट है। सुन लिया सब कोई? डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हो या किसी से ले रहे हो? एक बात आप समझ में रखिए कि डिस्काउंट का पैसा हमेशा मूल अमाउंट में से घटाया जाता है। आप दे रहे हो डिस्काउंट तो घटाकर पैसा लोगे, अगर आप डिस्काउंट पा रहे हो तो घटाकर पैसा दोगे। तो बताओ, पेमेंट करेंगे तो घटाकर पेमेंट करेंगे ना? तो 3,50,000 में से 1,05,000 रुपए को माइनस कर देंगे तो 2,45,000 आएगा। 2,45,000 रुपया ये पेड हो रहा है, समझ लो बात, इतना पेड हो रहा है। समझे? तो अब बताओ बाकी कितना लग रहा है? 30%। कितना परसेंट? 30%। 30% बाकी लग रहा है, 1.5 लाख आएगा। तो यही कैलकुलेशन अगर आपको आ रहा है सही से तो समझ लीजिए आपको एंट्री करना टैली पे आ गया। मैं गारंटी देता हूं आपको टैली आ गया, इतना समझ लीजिए। टैली में बस आपको सेटिंग बता देंगे, आप एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे। अब इसकी एंट्री देखिए, ये हो जाएगा परचेज, परचेज अकाउंट, ये हो जाएगा डीआर, टोटल 5 लाख रुपया। पहले मैं बता रहा हूं तो समझे, ये लिखना नहीं बग रहा स्क्रीन पे, आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूं, लेकिन आपको पहले समझना रहेगा, पहले इसलिए कह रहा हूं समझिए। परचेज अकाउंट डीआर, ये हो जाएगा, बैठ जाओ, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2,45,000, ये हो जाएगा 2,45,000 रुपया। फिर उसके बाद से टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1,05,000। फिर उसके बाद से हो जाएगा टू, कौन सी कंपनी से माल खरीदा गया? टू सैमसंग कंपनी, टू सैमसंग कंपनी अकाउंट 1,50,000। सुनिए ध्यान से, अभी आप लिख लेना, अकाउंट का रूल है कि डेबिट के बराबर क्रेडिट होना चाहिए। देखिए ये 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया जो डेबिट है उसके बाद उसके इक्वल ये तीनों अकाउंट को जोड़ेंगे तो क्रेडिट आना चाहिए। मतलब इन तीनों को जोड़े तो किसके बराबर आना चाहिए? 5 लाख के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका अकाउंट का जो पैसा है वो गलत लिखा गया है, चाहे हम बनाए या आप बनाए। सुन लिया सब कोई? ये एंट्री बनाया गया है और इसमें जो कुछ भी मैंने लिखा है कैलकुलेशन करके लिखा है। अब एक और बात आपको बता दूं, पहले जो बता रहा हूं उसको समझो, तो जो समझता है वही बना पाता है। अब जब डिस्काउंट का पैसा लिखते हो तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम डिस्काउंट का पैसा डेबिट से लिखे कि क्रेडिट से लिखे। तो मैं कल का 2 मेथड पढ़ाया हूं, 2 मेथड जिसको याद नहीं होगा वो आज भी और कल भी आने वाले समय में भी वो कंफ्यूज रहेगा। मैं कहा हूं कि परचेज पे डिस्काउंट का खाता क्रेडिट होता है, तो कैसे जानेंगे क्रेडिट होगा? तो ट्रांजैक्शन में खुद मैं बोला हूं परचेज, तो समझ लेना कि डिस्काउंट का खाता क्रेडिट होगा। और जब मैं सेल्स कराऊंगा उस समय डिस्काउंट दिया जाएगा, तो सेल्स के खाते में डिस्काउंट का जो खाता होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि डिस्काउंट दोगे तो आपका एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस हमेशा डेबिट से लिखा जाता है। समझे बात? ये रूल बताया हूं। अब आप लोग नोट करते रहिए। अगला आप लोग देखें, सेल्स वाला ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है। सेल्स का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत जरूरी है समझना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। परचेज दोनों परचेज में बता दिया हूं। सुन रहा सब कोई? यदि आपको समझ में ना आए
तो ये लाइव क्लास चल रही है, आप यूट्यूब पे इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग भी लाइव क्लास में आते हैं, आप अपने आप को उसी में देख लेना कि कितना स्मार्ट लग रहे हैं हम। समझ गए कि नहीं बात? अब अगला, चलो पीछे से तुम खड़े हो जाओ स्टूडेंट।